Question number 8. In a school, there are 5 teachers and 170 students. Find the ratio of teachers and students in simplest form. माने टीचर्स गिवन है और स्टूडेंट्स गिवन है, तो यहाँ पर जो गिवन है तो कौन सा रेशियो होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको राइट करना है। तो देखिए जो टीचर्स गिवन है, टीचर्स, तो नंबर ऑफ टीचर्स इक्वल टू 5 एंड स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये गिवन है 170। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। द रेशियो ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, इक्वल। देखिए द रेशियो ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो टीचर्स पहले है तो टीचर्स हमको पहले रखना पड़ेगा। तो देखिए 5 रेशियो हो जाएगा 170, ये हो जाएगा ना 5 रेशियो 170। द रेशियो ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएगा 5 रेशियो 170। तो 170, तो ऐसे देखें तो ये आपका है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको राइट करना है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए इसको फ्रैक्शन के रूप में राइट कर ले, तो ये हो जाएगा 5/170। ये आपने राइट किया, और राइट करने के बाद में इसमें देखा सेम नंबर से दोनों अगर डिवाइड हो जाते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा किसी अदर नंबर से दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, ऐसा 1 के अलावा और कोई अदर नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लें। 5 1 जा 5, इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 17 में 15 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, कितना आ गया 1 न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में कितना आ गया 34 आ गया। तो ये हो गया 1/34। अब ये किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो इसको हम रेशियो के रूप में राइट कर लेंगे, तो 1/34, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन में लिखा है 1/34, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, 6:10 प्रपोर्शन 18 गैप। तो गैप में क्या फिल किया जाएगा, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये गिवन है 6:10 प्रपोर्शन 18 गैप के प्लेस पर x आपने लेट कर लिया। अब देखिए जो इसका रूल या फार्मूला यूज करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में कौन कौन सा नंबर है, 6 और x है, तो 6 × x इक्वल हो जाएगा, मीन्स में 10 और 18 है, तो 10 × 18। अब 6 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 10 × 18/6, डिवाइड में चला गया। अब 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 और 18 6 से डिवाइड हो गए। अब कितना आ गया, न्यूमरेटर में आ गया 10 × 3, डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, तो 1 राइट करने की नीड नहीं है, तो x इक्वल टू हो गया 10 3 जा 30, कितना आ गया 30 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। तो इसके प्लेस पर 30 फिल किया जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन में 30 है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 10, राइट द रेशियो ऑफ 600 ml एंड 900 ml इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। देखिए रेशियो फाइंड करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करना है। तो ये जो किसका है, तो रेशियो ऑफ 600 ml एंड
900 ml इक्वल क्या हो जाएगा, 600 ml पहले है तो 600 पहले राइट कर लिया, अपान माने फ्रैक्शन के रूप में राइट कर ले, अपान 900 ऐसे राइट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई करने के बाद में वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 से 10 कैंसिल हुआ, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल हुआ, कट कर दिया। अब 3 से देखिए दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 6 और 9 किस टेबल से डिवाइड होगा, 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना निकल आया 2/3। 2/3 को क्या राइट करेंगे, 2:3 रेशियो में राइट कर लिया, तो 2:3। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब ये किसी सेम नंबर से डिवाइड दोनों नहीं हो रहे हैं 1 को छोड़ करके, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में 2:3, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 150:90 proportion 240:x, then x equal to क्वेश्चन मार्क। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये गिवन है, तो इसमें कौन सी वैल्यू होगी, इसको सॉल्व करके देख ले। तो सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें तो ये गिवन है 150:90 proportion 240:x, ऐसे राइट किया। अब राइट करने में तो देखिए इसमें जो रेशियो है तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म एक स्ट्रीम में आएगा, मीन्स में क्या आएगा 90 और 240, तो इनका प्रोडक्ट, तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में कौन कौन से नंबर हो गए, 100 और 50 हो गया, 150 एंड x, तो 150 इंटू एक्स इक्वल। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में कौन कौन से नंबर है, 90 एंड 240 है, तो 90 इंटू 240, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे उधर, तो 90 इंटू 240 अपान 150, ये डिवाइड भी चला गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 से 0 किसी भी 0 को कट कर दे, सपोज करिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 से 10। अब 15 और 90 ये 15 टेबल में आते हैं, तो 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, 15 से दोनों डिवाइड हो गए, तो क्या बच गया, x इक्वल 6 इंटू 24, यही बचा। मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 4 जा 24 की 4 करी 2, 6 2 जा 12 2 14, कितना आ गया 144, यही आंसर हो गया। x की वैल्यू हो गई 144, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन में है 144, आंसर से मैच कर रहा है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3:5 so that the new ratio becomes 5:6। इसमें कौन से, माने ये जो रेशियो आपका गिवन है 3:5 में कौन सा टर्म, माने हर टर्म में कौन सा नंबर ऐड किया जाए, व्हाट मस्ट बी एडेड, कौन सा नंबर ऐड किया जाए इसमें दोनों में, कि सो दैट द न्यू रेशियो बिकम्स 5:6, कि नया रेशियो कितना हो जाएगा 5:6 हो जाए। तो ये जो रेशियो गिवन है आपका 3:5 गिवन है, पहले कौन सा नंबर ऐड किया जाए वो हमें निकालना है। तो देखिए लेट x मस्ट बी एडेड, x मस्ट बी एडेड टू ईच term of the ratio, each term of the ratio, माने हमें किस में ऐड करना है 3:5 में, let x must be added to each term of the ratio 3:5, माने इस रेशियो में कितना x हमको ऐड करना है, कितना ऐड करना है, x ऐड करेंगे रेशियो 3:5,
ईच टर्म में, तो इसका देखिए फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है। रेशियो क्या है? फर्स्ट टर्म आपका 3 है, ये टर्म्स है। अगर ईच नंबर्स में कह देता तो फिर अब वो अलग चीज हो जाती है एकदम से। तो इसमें क्या ऐड करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इसमें ऐड कर ले भाई। तो जो 3:5 है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? 3/5 ये राइट कर सकते हैं। इसमें कितना ऐड किया जाए कि दोनों टर्म में, इस टर्म में x ऐड कर लिया जाए, तो 3 + x/5 + x। इसको ऐड करने पर तो ये जो आपका रेशियो बनेगा क्या हो जाएगा? बिकम्स 5:6, मीन्स 5/6 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लें, तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो हो जाएगा 6 × 3 + x इक्वल 5 का मल्टीप्लाई 5 + x में करेंगे तो 5 × 5 + x। अब मल्टीप्लाई कर लें तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 6 3 जाए 18 + 6 और x का मल्टीप्लाई 6x इक्वल 5 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 5 जा 25 और 5 का मल्टीप्लाई +x में तो +5x। अब x वाले टर्म को लेफ्ट साइड में कर ले, तो 6x देखिए लेफ्ट साइड में ऑलरेडी है तो 6x बना रहा, और 5x राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -5x इक्वल राइट साइड में नंबर कर देंगे, तो नंबर हमारा क्या है? 25 ऑलरेडी आपका राइट साइड में है तो 25 को 25 बना रहा। 18 लेफ्ट साइड में है तो ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो गया, -18। तो 6x में 5x माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 1x आ जाएगा। 1x मीन्स x, तो x इक्वल 25 में 18 माइनस कर दें तो 7, तो x इक्वल टू आ गया 7। क्या निकल आया? x इक्वल टू 7। तो आंसर में ये आ गया। क्या ऐड करना चाहिए? कितना? 7 मस्ट बी एडेड, 7 मस्ट बी एडेड। तो ये जो आंसर में निकला, यही आंसर निकला है, 7 मस्ट बी एडेड। तो 7 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन में लिखा है 7, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन।